आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। AMC इंतज़ामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली का 100 करोड़ रुपयों का रिकॉर्ड साज मरहला पार कर लिया है। ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी के हुक्म पर और डिप्टी कमिश्नर और टैक्स असेसर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में शहर के तमाम 9 जोन दफातर के तहत कारोबारी, तिजारती व रिहायशी मिल्कियतों के टैक्स और पानी पट्टी के बकायाजात की वसूली मुहिम सख्ती के साथ चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत 1 अप्रैल 2022 से 15 फरवरी 2023 तक के दौरानिये में कारपोरेशन इंतजामिया ने बकाया टैक्स व पानी पट्टी की मद में 100 करोड़ रुपयों की वसूली का रिकॉर्ड साज मरहला पूरा कर लिया है। इस 100 करोड़ की वसूली में तमाम जोन दफातर में 82.22 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और 17.78 करोड़ रुपये पानी पट्टी के बकायाजात की वसूली की गई है। इस कारकर्दगी पर टैक्स असेसर अपर्णा थेटे, वार्ड अफसरान व मुताल्लिका अमले की म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने सताइश की है। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये वसूल करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन नंबर 1 के अमले ने आज सिटी चौक इलाके में कार्रवाई की और वहां मौजूद महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 5 दुकानें सील कर दी, जिनमें वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कैबिन भी शामिल है। वाज़ेह है कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकाये वसूल करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से सख्त मुहिम चलाई जा रही है और जो प्रॉपर्टी होल्डर्स टैक्स की अदायगी में टालमटोल कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी सील की जा रही हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन नंबर 1 के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर संजय सुरड़कर की रहनुमाई में स्क्वाड चीफ अविनाश मद्दी, सुपरिंटेंडेंट SR कुलकर्णी, तनवीर कादरी, अमित रगड़े, राजीव शिरसाट, विवेक जाधव और दीगर मुलाजिमीन आज सिटी चौक इलाका पहुंचे और यहां मौजूद महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों से प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी का मुतालबा किया। जिन अफराद ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दिया उनकी दुकानों को सील नहीं लगाई गई और जो दुकानदार टैक्स अदा करने में आनाकानी कर रहे थे ऐसे 5 दुकानदारों की दुकानें सील कर दी गई, जिनमें महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के CEO की रिहायशगाह और एक मतब खाना भी शामिल है। एलोरा में भी रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्जात के खिलाफ मुहिम जारी है। आज दूसरे दिन भी यहाँ कई मकानात, टीन शेड्स और दुकानों पर बुलडोज़र चलाए गए। वाज़ेह है कि इस मरतबा यहाँ से गैर कानूनी कब्जात हटाने की मुहिम इंतजामिया ने जोरों शोर से शुरू कर रखी है। गुज़िश्ता रोज बुध की सुबह ही से मौके पर 2 JCB, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस का दस्ता समेत तामीरात आम्मा शोबे के अफसरान और मुताल्लिका गैर कानूनी कब्जों का इन्हदामी दस्ता व मुलाजमीन दूसरे दिन भी सुबह ही वारिद हो गए और घृष्णेश्वर मंदिर तथा भोंसले चौक तक के तमाम गैर कानूनी कब्जात उन्होंने हटा दिए। इस कार्रवाई में यहाँ कायम बैंक ऑफ महाराष्ट्र से मुत्तसिल कुछ मकानात, भोसले चौक तक के कुछ मकान, मोबाइल दुकान, बेकरी, मल्टी सर्विसेज दुकान, डेली नीड्स एंड जनरल स्टोर्स, मेडिकल, कपड़े की दुकान, इन तमाम को नाजायज़ कब्जा बताते हुए किसी किस्म की रियायत न बरतकर बेदरीग पक्के सीमेंट के छतों से मुज़य्यन घरों व इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया और रास्ते को खुला कर लिया गया। मित्रांनो, बीबी का मकबरा, वेरूळ लेणी, घृष्णेश्वर मंदिर, वेरूळ गाव परिसर, दौलताबाद सारखे पर्यटन आणि ऐतिहासिक स्थळ या ठिकाणी प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्याची जी मोहीम हाती घेतली आहे त्यास जे तेथील विविध वस्तू विक्रेते आहेत, छोटे मोठे हॉटेल्स आहेत, पान टपरी, फळ फ्रूट विक्रेते, कोल्ड ड्रिंक्स विक्रेते, विविध व्यावसायिकांवर आज एकाएकी उपासमारीची वेळ आली आहे। अनेकांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत। आम आदमी पार्टी या सर्वांच्या पाठीशी उभी आहे। त्याचप्रमाणे या अतिक्रमण मोहिमेला आपण जो सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि प्रशासनास सहकार्य केले त्याबद्दल आपले करावे तेवढे कौतुक थोडेच आहे। मात्र माझी प्रशासनास विनंती आहे की या येथील विविध वस्तू विक्रेते, छोटे मोठे हॉटेल्स वाले जे असतील ते वर्षानुवर्ष या ठिकाणी व्यवसाय करून आपली उपजीविका भागवत होते, त्यांना कुठेतरी पुनर्वसनाची संधी आपण निर्माण करून द्यायला पाहिजे। त्याचप्रमाणे जे काही नागरिक आज उघड्यावर पडले आहेत त्यांचाही कुठेतरी आपण सात्वनपर काहीतरी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, कारण की हे जे नागरिक आहेत हे यांना ना शेती आहे ना कुठे काही आहे, हे पूर्णतः भूमिहीन आणि बेरोजगार झालेले आहेत। आता यांनी करायचं काय याची ही प्रशासनाने आणि शासनाने दखल घ्यावी अशी मी विनंती आपणास करीत आहे। अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के गैर तदरीसी अमले ने आज एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। यूनिवर्सिटी कर्मचारी महासंघ के नायब सदर डॉक्टर कैलाश पाथरीकर ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत महाराष्ट्र ने 40 से ज्यादा शोबाजात और डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को 7वें पे कमीशन नाफिज कर दिया है, मगर रियासत की 13 यूनिवर्सिटीज और इमदादी कॉलेजेस के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। अगर हुकूमत इस मामले में फौरी फैसला नहीं करती है तो पीर से नॉन टीचिंग स्टाफ बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर देगा और आज वो अलामती हड़ताल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जैसे ही सलामती हड़ताल की इत्तला मिली, कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शिरसाट, रजिस्ट्रार डॉक्टर भागवत साखड़े ने मुजाहिरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर डॉक्टर कैलाश पाथरीकर के अलावा डिप्टी रजिस्ट्रार दिलीप भरड़, प्रकाश आकड़े, नारायण पवार, रवि भिंगारे और दीगर ने रहनुमाई की। इस मौके पर यह तय किया गया कि अगर उनके मुतालिबात फौरी पूरे न किए गए तो 20 फरवरी से बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी जाएगी और तब तक ये मुलाजिमीन काले फीते लगाकर काम करते रहेंगे। तीसचं जे आश्वासित प्रगती योजना आहे ती 1 नंबर 1 ची मागणी आहे। नंबर 2 ची मागणी जी आहे आमची ती आहे 58 महिन्याची शासनानं आमची जी थकबाकी आहे, जो वेतन आयोग आम्हाला 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लागू केला, तो 1 नोव्हेंबर 20 च्या ऐवजी बाकीच्या इतर डिपार्टमेंटला 1/1/2016 पासून लागू केला। त्या पद्धतीनं आम्हाला देखील तो लागू करावा ही एक महत्त्वाची मागणी आहे। त्याच्यानंतर पुन्हा आजही 1410 कर्मचाऱ्यांना 7वा वेतन आयोग लागू केला नाही शासनानं, तो शासनानं 1410 पदाला त्वरित 7वा वेतन आयोग लागू करावा आणि विद्यापीठामध्ये रिक्त जागेवर जागा भरण्याची परवानगी शासनाने त्या ठिकाणी द्यावी। या 4 प्रमुख मागण्यासाठी हे पूर्ण महाराष्ट्रातील 12चे 12 अकृषी विद्यापीठामधील सर्व कर्मचारी आज लाक्षणिक संपावर आहे। यासोबतच संपूर्ण आज जर महाविद्यालयामध्ये गेले तर संपूर्ण महाविद्यालय देखील 100% बंद आहे। त्याचसोबत ज्युनियर महाविद्यालय देखील 100% बंद आहे आणि आज देखील आमची मागणी मान्य झाली नाही तर दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व अनुदानित महाविद्यालय, त्यासोबत संपूर्ण महाराष्ट्रातील संपूर्ण विद्यापीठ व ज्युनियर महाविद्यालय संपूर्णपणे बंद राहतील आणि विद्यापीठामध्ये तर आम्ही स्वतः संपूर्ण विभागाला ताळे लावून या ठिकाणी आमचं आंदोलन सुरू करणार आहे। सेंट्रल बस स्टैंड इन दिनों अपनी खस्ताहाली और मखदूश हाली की मुँह बोलती तस्वीर बना हुआ है, मगर हुकूमत व इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है, जिसका खमियाजा मुसाफिरों और शहरियान को भुगतना पड़ रहा है। आ रहे कि हमारा शहर मराठवाड़ा की सयाहती राजधानी कहलाता है। यहाँ के मरकजी बस स्टैंड पर रोजाना कमोबेश 1.5 लाख मुसाफिरीन व सयाह आते हैं और यहाँ से सफ़र करते हैं या सफ़र से लौटते हैं। हमने अपने इसी खबरनामे में इससे पहले भी इस बस स्टैंड और उसकी खराब हाली, मखदूश हो चुकी छत के मनाजिर पेश करते हुए इंतज़ामिया को मुसाफिरीन की हिफाजत और मुतवक्का हादसों की तरफ मुतवज्जो किया था। ताहम पता नहीं क्यों एसटी इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार ही नहीं है। दूसरी जानिब शहर में G20 के इनेकाद के पेश नज़र करोड़ों रुपये लगाकर शहर को ज़ेब व ज़ीनत और आरइश की तस्वीर बनाया जा रहा है। ताहम दूसरी जानिब एसटी इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम ये बस स्टैंड शहर की खूबसूरती और रख रखाव को बदनुमाई का दाग दे रहा है। बस स्टैंड पर कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं है, खानगी एजेंट दंदनाते फिरते हैं, चोर व चक्के सरगर्म हैं, हिफाजती इंतज़ामात चुस्त दुरुस्त नहीं हैं, कूड़ा करकट भी दिखाई देता है, भिखारियों का भी बोलबाला है और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ये भिखारी बसा औकात ख़वातीन व मुसाफिरों से बदतमीज़ी भी करते हैं। अवाम व मुसाफिरीन का मतालबा है कि फ़ौरी बस स्टैंड की तामीर व मरम्मत रंग रोगन करवाए जाएँ और यहाँ की हालात सुधारते हुए दीगर सहूलियात भी यहाँ फराहम करवाई जाएँ। मैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से आ रहा हूँ। अजंता इलोरा साइड सीन कर मैं भुसावल जंक्शन जाना ट्रेन पकड़ना है दुरंतो हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। जो स्टेशन है ये सभी परिषेवा ठीक ही है, कुछ की लैट्रिन का प्रॉब्लम है, लैट्रिन ठीक ठाक साफ सुथरा नहीं है। यहाँ पर सरकारी बस जो है सिस्टम से ठीक नहीं है। टिकट बस में देते हैं, टिकट अगर मैं लाइन में खड़ा होगा तो टिकट में फंस पाऊँगा, बुकिंग लेना पड़ेगा। सही फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है जो वेस्ट बंगाल में है। और स्टेशन का ये जो चेयर है ना, ये स्टेशन का ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा होना चाहिए। इतना बड़ा कोई सेवा जंक्शन है ना, इतना बड़ा एक जंक्शन है, औरंगाबाद जंक्शन है, नाम से ज़्यादा जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने उतना नहीं है।
बारूदगर नाले से मुत्तसिल मालीवाड़ा रास्ते से गुजर रही ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता 1.5 माह से बंद है और सारी गिलाज़त रास्ते पर फैल रही है। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये शिकायत इलाके के साकिनान ने MCN से की है। नाजरीन, G20 के मेहमानों की आमद के पेश नज़र किए जा रहे तमाम काम अगरचे के लायक सताइश हैं, मगर साथ ही साथ म्यूनिसिपल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो शहरियान के हिफ्ज़ान सेहत की तदाबीर का भी मुकम्मल ख्याल रखे। अंदरून शहर, गली कुचों और अंदरूनी महलों बस्तियों के आवाम व साकिनान को भी इंसानों ही का हिस्सा समझा जाए। मज़कूरा शिकायत सिर्फ अकेले बारूदगर नाला के पड़ोस की बस्ती ही की नहीं है, बल्कि हमारे इस स्मार्ट सिटी में आए दिन गली महल्लों के ड्रेनेज की गंदगी और ताफुन और महल्लों की सड़कों के ड्रेनेज के पानी से बदबूदार तालाब व झील बन जाने की शिकायत आम हैं। इस जानिब मुताल्लिक़ा शोबे और हमारे फ़र्ज़शनास म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बारूदगर नाला के पड़ोस की मालीवाड़ा बस्ती के साकिनान का कहना है कि इस गंदगी और ताफुन ने उनकी सेहत आम्मा पर भी असर डालना शुरू कर दिया है और बीमारियां हैं कि दस्तक दे रही हैं। उन्होंने बारहा इंतज़ामिया से नुमाइंदगी भी की है और गुहार लगाई है, मगर कुछ न हुआ। काम किया भी जाता है तो ज़ख्म पर थूक का मरहम लगाने के मिसदाक किया जाता है और फिर हालत जूं की तूं हो जाती है। साकिनान का मुतालबा है कि इस खस्ता वो बोसीदा ड्रेनेज लाइन को बदलकर उन्हें हमेशा की परेशानी से राहत दिलाई जाए। ये ड्रेनेज लाइन है तो पिछले डेढ़ महीने से बह रही है। कारपोरेशन में भी कंप्लेंट करता है, 7 फरवरी को करे, 14 फरवरी को करे। वो आए लाइन वाले और जेटिंग मशीन लेके आए, लेकिन वो जो पानी जो बहने का बहना है, हमारा ये बोलना है कि वो चम्बर पूरा गिरा हुआ है, तो चम्बर को तो वापस दुरुस्त बना के उसको काम चालू करना। तो आज के डेट में उन्होंने चालू करे, लेकिन वो चम्बर का पानी जो ऊपर से जो बह के आ रहा है वो उससे काम नहीं हो रहा, काम रुक जा रहा, काम में अड़थड़ा आ रहा। और वो अभी जेटिंग मशीन वालों को बोला है वापस वो पानी निकाल के ऊपर चम्बर का काम करना है। ये हमेशा का मसला है, कितने सालों से मसला है? ये सालों से तो नहीं है, लेकिन डेढ़ महीने से कंटिन्यू है। मेरा नाम मोहम्मद जफर मोहम्मद सिद्दीकी। यहाँ से आने जाने को स्कूल के बच्चे को तकलीफ हो रही है, हमारे को तकलीफ हो रही है। ड्रेनेज भर गया है, ये कम से कम 1.5-2 महीने से। ये सब आलू पानी है ड्रेनेज का, और के लिए बुजुर्ग लोग जाते हैं, उनके आंख पे छींटे हो रहे हैं। गाड़ी वाला है, कॉर्पोरेशन में कई बार शिकायत कर आते हैं, वो ड्रेनेज की गाड़ी लाते हैं, अंदर के मट्टी वगैरह कुछ नहीं निकालते, साफ करके पानी चलेगा होगा वो फिर आएंगे फिर भरी आता। अब ये चाहते हैं कि रोड इतना अच्छा बनने के बाद इसको काम होना चाहिए, ड्रेनेज का पानी बंद होना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की हिदायत पर AMC इंतज़ामिया की जानिब से बेदार सरप्रस्त तंदुरुस्त बच्चा नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आज रोशन गेट इलाके में मौजूद मोहसिन अहमद प्राइमरी स्कूल के तलबा के लिए तिब्बी जांच कैंप मुनक़िद किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की हिदायत पर रियासत भर में ये मुहिम चलाई जा रही है। शहरी हुदूद में म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में इस मुहिम के तहत जगह जगह बच्चों और उनकी माओं के लिए तिब्बी जांच कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं और बच्चों का तिब्बी मुआयना करने के साथ साथ उनके सरपरस्तों की भी काउंसलिंग की जा रही है। इस मुहिम के तहत आज कैसर कॉलोनी में मौजूद म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर के स्टाफ ने मोहसिन अहमद प्राइमरी स्कूल में मेडिकल चेकअप कैंप मुनक़िद किया, जहाँ तलबा का तिब्बी मुआयना किया गया और उनमें दवाएं मुफ्त तकसीम करते हुए उनके वालिदैन की भी काउंसलिंग की गई। अभी जो कैंपेन चालू है, जागरूक पालक सुदृढ़ बालक, मतलब पेरेंट्स जो है इनको थोड़ा सा काउंसलिंग करना है बच्चों के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में, उनके पढ़ाई के बारे में। तो इसलिए अभी जो हर स्कूल में जाके पूरे महाराष्ट्र में, पूरे औरंगाबाद में हर स्कूल में जाके डॉक्टर्स, सिस्टर्स, उनके हमारी पूरी टीम है, आशा ताई है, हमारे MPW है, पूरी टीम हम जाके हर एक स्कूल में जाके सब बच्चों का चेकअप कर रहे हैं, हेड टू फुट एग्जामिनेशन कर रहे हैं। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इन्वॉल्व टोटली और इवन ZP इज इन्वॉल्व टोटली इन दिस। सर, इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल्स। हर एक एरिया में जो स्कूल्स है, अभी कैसर कॉलोनी में हमारे अंतर्गत जो है हमारे एरिया में 24 स्कूल्स है, तो हर रोज़ हम एक स्कूल कवर कर रहे हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है अबव 1500 तो वहाँ RBS की टीम भी जाती है। हम लोग हमारे जो नोडल ऑफिसर है उनको इन्फॉर्म करते हैं, डॉक्टर वैशाली मैडम, अमोलिक सिस्टर, उनको इन्फॉर्म करके वी आर आस्किंग फॉर अदर स्टाफ ऑल्सो एंड अदर हेल्प ऑल्सो। चेकअप के वास्ते आई हुई है बच्चों के। कैसे चेकअप कर रहे हैं? बच्चों का मतलब पेट या फिर जिसको टॉयलेट वगैरह या दांत जो भी हो रहे बच्चों की तबीयत ख़राब है
वो चेकअप करने आई हुई है और चेकअप करे उन लोगों ने अच्छा, और उन्होंने बोले मतलब बाहर का खाना मत दो, मतलब बाहर की चीज़ें मत दो, घर का खाना दो, उन्होंने ऐसा समझाए। पानी ज़्यादा पिलाओ ऐसा बोले, और वज़न भी किया। तो मैम ने उनकी राय पेश की कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना अवॉइड किया जाए, घर का खाना खिलाया जाए, पानी उबाल कर पिलाया जाए, और दवाइयाँ भी दी हैं फ्री में। मोहसिन अहमद उर्दू प्राइमरी स्कूल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। स्कूल में जितने तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं उन तमाम का फ्री में चेकअप किया जा रहा है। सबसे पहले तो उनका हाइट वज़न देखा जा रहा है, उनकी आँखों को और उनके दांतों को देखा जा रहा है। ओवरऑल पूरी बॉडी का चेकअप कर कर बच्चों के अंदर कुछ खामियां नज़र आ रही है या कुछ बीमारियां कमज़ोरियां नज़र आ रही हैं तो उन कमज़ोरियों के ताल्लुक़ से तफसीली मालूमात देकर उनके पेरेंट्स को समझाया जा रहा है कि आपके बच्चों की आपने किस तरीके से देखभाल करना है, और बच्चों की सफाई के ताल्लुक़ से भी बताया जा रहा है। और अगर कच्चा कोई बच्चे के अंदर कोई बीमारी है तो वो बीमारी को से किस तरीके से लड़ना चाहिए और कौन से दवाखाने में ज़्यादातर सरकारी दवाखाने को रेफ़र कर रहे हैं। अगर बच्चों के अंदर विटामिन सी आयरन की कमी नज़र आ रही है और उनका वज़न कम है तो उनको किस तरीके की ग़िज़ाएँ फराहम करना चाहिए, ये वालिदैन को उन्होंने हिदायत दी है। नाचन बेल के ज़िला परिषद स्कूल के तलबा ने पुलिस स्टेशन को विज़िट दी और पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के कामकाज के तौर तरीक़ों से वाक़फियत हासिल की। ताल्लुका कन्नड़ में नाचनबेल के जिला परिषद स्कूल के तलबा को स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम के तहत देही पुलिस थाना पिशोर ले जाया गया। इस दौरान तलबा को पुलिस थाना के रोजमर्रा के कामकाज और उसके तरीक़ाकार से वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर पुलिस थाना के बीट अमलदार भ्यूसने ने तलबा की रहनुमाई की और उन्हें तफसीली मालूमात दी। पुलिस के असलहों, वायरलेस सिस्टम, साइबर क्राइम, ताज़ीरात हिंद के अहम क़वानीन, पासपोर्ट के हुसूल से मुताल्लिक़ा मालूमात और पासपोर्ट की अहमियत, इसी तरह कैरेक्टर सर्टिफिकेट से मुताल्लिक़ तलबा की जानिब से पूछे गए सवालात के इत्मीनान बख्श जवाब भ्यूसने ने दिए। इस विजिट के मौके पर मज़कूरा थाना की API मैडम कोमल शिंदे ने भी तलबा की अहम रहनुमाई की और तलबा को आइंदा की तालीम और ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। तलबा के इस रहनुमाई के दौरे में स्कूल की सदर मुअल्लिमा वड़गांवकर, मुअल्लिमा ललिता मुठे, प्रशांत चौधरी, कृष्णा जाधव, राजू हंजे, मंगल सुस्ते और दीगर ने तलबा की मावनत की। हिलाल कॉलोनी की गली नंबर 5 और 6 में 10 लाख रुपयों की लागत से नई ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है, जिसका इफ्तिताह MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी के हाथों किया गया। शहर के इस इलाका हिलाल कॉलोनी की गली नंबर 5 और 6 में डाली गई इस नई ड्रेनेज लाइन का इफ्तिताह साबिक कारपोरेटर नासिर सिद्दीकी के हाथों अमल में आया। इस बस्ती में पानी की लाइन भी डाली जा रही है और बतलाया गया है कि इस काम की तकमील के बाद यहाँ 40 लाख रुपए की लागत से सीमेंट रास्ते तामीर किए जाएंगे। आया रहे कि ये काम साबिक कारपोरेटर ज़मीर अहमद कादरी की कोशिशों से किए जा रहे हैं। ड्रेनेज लाइन के इफ्तिताह के मौके पर नासिर सिद्दीकी व ज़मीर कादरी के अलावा जावेद अब्दुल कुद्दूस, इमरान खान व हिलाल कॉलोनी के साकिनान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। साहब की सदारत में हुआ। सबसे पहले तो मैं वार्ड के लोगों को भी मुबारकबाद दूंगा। और ये जो हिलाल कॉलोनी जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये नहायत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, लेकिन जब से ज़मीर कादरी साहब को यहाँ के लोगों ने चुन कर दिया, उन्होंने बेहतरीन नुमाइंदगी करते हुए कारपोरेशन से तमाम कामों को मुकम्मल करने की जो मुहिम छेड़ रखी है, तो मैं समझता हूँ कि वो आखिरी दौर में है। अब इसके बाद में ये ड्रेनेज का काम होने के बाद में इसके बाद पानी की लाइन मैं समझता हूँ कि 8 से 10 दिन के अंदर जो पानी की लाइन का काम चालू होगा। उसके बाद में 40 लाख रुपए के तकरीबन जो है तो CC रोड यहाँ पर बनाए जाएंगे और वो 40 लाख के CC रोड बनने के बाद हिलाल कॉलोनी के अंदर 100% काम मुकम्मल होने जा रहा है। तो मैं यहाँ की तमाम आवाम को मुबारकबाद दूंगा। जहाँ तक मेरे वार्ड की बात है, मैंने 5 वर्षों में बहुत कोशिश की कि जिन इलाकों को पूरा कर सकूं। सबसे पहला मसला तो हिलाल कॉलोनी में कभी पानी की बूंद नहीं देखी थी लोगों ने कि नल से भी आ सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स जो मेरे साथ में थे, नासिर सिद्दीकी हो या बहुत से कारपोरेटरों ने मुझे उसमें मदद की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर घर में पानी आता है। लेकिन कुछ इलाकों में आज भी है तो वो दुश्वारी ज़रूर है, जैसे जलाल कॉलोनी का इलाका है और हिलाल कॉलोनी के जो आखिरी के जो हिस्से रह गए थे गलियों के, तो मैंने कारपोरेटरशिप जाने के बाद ये नुमाइंदगी करके अल्हम्दुलिल्लाह तो 6 गलियों की पाइपलाइन मंजूर कराया हूँ और बाज़ाब्ता मंजूर हो गया। कमिश्नर का लेटर भी है तो कंपनी को पहुँच गया है।
और यहाँ पर काम शुरू होने वाला है 20 तारीख तक इंशाल्लाह यहाँ पर पाइप आएंगे और जलाल तक ये लाइन जाएगी। वाशी ज़िला उस्मानाबाद में कॉलेज के गैर तदरीसी अमले ने अपने मुख्तलिफ मतालबात की यकसुई के लिए कॉलेज के सदर दरवाजे पर अलामती हड़ताल की। वाशी में कायम करमवीर मामा साहब जगदाले कॉलेज में बरसर खिदमत गैर तदरीसी मुलाजिमीन ने कॉलेज के सदर दरवाजे पर ये धरने दिए। आया रहे कि रियासत भर और यूनिवर्सिटीज़ के गैर तदरीसी मुलाजिमीन के साथ 7वें तनख्वाही कमीशन में की गई तफरीक, जूनी पेंशन योजना के निफाज, तयक्कुनाती तरक्याती योजनाओं पर अमलावरी और दीगर मतालबात को लेकर गुज़श्ता रोज़ इन मुलाजिमीन ने काली फीतें लगाकर काम किए थे और आज से काम बंद करके धरने व एहतजाज शुरू कर दिए गए। इन एहतजाजी धरने व मुजाहरे में कॉलेज के मोहन डोलार, शिवाजी सालुंके, सूर्यकांत धोत्रे, कोली MD व दीगर मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी आहेत। या संघटनेमध्ये ज्या मागण्या आहेत त्या 10, 20, 30 आणि 7व्या वेतन आयोगाचा जो फरक आहे तो कर्मचाऱ्यांना तात्काळ देण्यात यावा। नौकर भरती जी आहे नौकर भरती तात्काळ करण्यात यावी व नोव्हेंबर 2005 नंतर जे लागलेले कर्मचारी आहेत त्यांना दोन्ही पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी। यासाठी महाविद्यालयातील सर्व कर्मचारी सहभागी आहेत। तालुका हदगांव ज़िला नांदेड़ में तामसा के सरपंच और मेम्बरान के तौहीन आमेज़ रवैये के खिलाफ ग्राम पंचायत मुलाजमीन ने काम बंद एहतजाज किया। यहाँ रहे कि जिला नांदेड़ में ताल्लुका हदगांव के मज़ाफ़ात तामसा की ये ग्राम पंचायत ताल्लुक़े की बड़ी ग्राम पंचायत कही जाती है। इस ग्राम पंचायत में बड़ी तादाद में मुलाजिमीन भी बरसर खिदमत हैं। ताहम यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच और मेम्बरान इन मुलाजिमीन को तंग करते हैं और मुसलसल उन्हें जहनी अजियत के साथ साथ उनसे गाली गलोज और बदकलामी तक करते हैं, जिसके सबब इन मुलाजिमीन ने तंग आकर सरपंच और मेम्बरान के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया और कमोवेश 19 मुलाजिमीन ने काम बंद एहतजाज किया है। वाज़ेह हो कि 30,000 के करीब आबादी वाले इस गाँव तामसा में 6 वार्ड हैं और मुलाजमीन पर काम का बोझ भी ज़्यादा रहता है और यहाँ के सरपंच और मेम्बरान किसी भी मीटिंग या किसी काम से मुतालिक इन मुलाजमीन से तज़हीक आमेज़ और बेइज्जती का बर्ताव करते हुए डांट फटकार और गाली गलोच तक कर गुजरते हैं। इस रवैये से तंग आए 19 मुलाजमीन ने अपनी दस्तखतों के साथ मकतूब पेश किया और काम बंद एहतजाज किया है और अब इस एहतजाज का क्या नतीजा बरामद होगा, इस जानिब गाँव के तमाम साकिनान की नज़रें लगी हुई हैं। फुलंबरी खुल्दाबाद रोड पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें तेज़ रफ्तार ट्रक की जद में आ जाने के सबब मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद की मौत हो गई। ज़राए का कहना है कि तेज़ रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर मार दी थी। यह हादसा गुज़िश्ता रोज़ सपहर 4 बजे के करीब पेश आया। हादसा महलूकीन के नाम ब्रह्मा बबन वराड़े, उम्र 25 साल, साकिन अंबड़, ज़िला जालना और 26 साला गणेश बाबा साहब पोहकर, इंदिरानगर अंबड़ बतलाए गए हैं। पुलिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक दोनों महलूकीन तालुका फुलंबरी के वाने गाँव के एक मंदिर का रंग रोगन का काम मुकम्मल करके किन गाँव से अपनी मोटरसाइकिल MS-21 DX 1017 पर सवार जा रहे थे कि वारे गाँव के एक मोड़ पर सामने से आए ट्रक MS-20 DE 355 ने उन्हें टक्कर मार दी। गणेश पोहकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि ब्रह्मा को शदीद जख्मी हालत में फुलंबरी के देही अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, ताहम कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो गई। हादसे के बाद PSI धुले और हेड कांस्टेबल पंकज पाटिल ने मौके पर जाकर ट्रैफिक बहाल किया और हादसे की शिकार गाड़ियों को रास्ते से बाजू हटवाया। फुलंबरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। आंजानी बाड़ा साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर मुनक़दा क्रिकेट टूर्नामेंट में रांजनगांव शेनपुंजी की टीम ने बाजी मारकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह विधान परिषद में हस्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अंबादास दानवे के हाथों किया गया और इन मुकाबलों में बाजार सवांगी वो अतराफ के मज़ाफ़ात के क्रिकेट प्रेमियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। 15 फरवरी को कुंजखेड़ा और रांजनगांव शेनपुंजी की टीमों में नहायत कांटे की टक्कर हुई थी और रांजनगांव की टीम फतहयाब हुई थी। बाद अज़ां तक़सीम इनामात का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और फातिह टूर्नामेंट टीम को इनाम, ट्रॉफ़ी और तौसीफ़नामा इस टूर्नामेंट के मेज़बान शिवसेना के यूथ लीडर रवि राज निकम के हाथों दिए गए। दुवम इनाम कुंजखेड़ा की टीम और तीसरा इनाम अंजन डोह व चौथा इनाम लेहा की क्रिकेट टीम को दिए गए।
इस मौके पर मोहन चंद्र वाड़े, नायब सरपंच कारभारी नलावड़े, पोपट काटकर और दीगर मौजूद थे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।